हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब। तो आज का टॉपिक है अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसका हम मीनिंग एंड फीचर्स इस लेक्चर में देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। पहले समझना होगा आपको कि नॉट फॉर प्रॉफिट नाम में ही उसका अर्थ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए नहीं बनी होती है। अगर आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारे कॉजेस है, फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, ये सारे क्या है हमारे देश में होने वाले कंसर्न्स है, राइट, कॉजेस ऑफ कंसर्न है। तो इसके लिए हमारी सरकार या फिर हमारे जैसे सामान्य लोग मिलके क्या करते हैं, कोई ट्रस्ट या फिर चैरिटेबल एजुकेशन के लिए ट्रस्ट ओपन करते हैं, या फिर एनपीओज मतलब क्या, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे क्या करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे देश में 7 चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो इसके लिए वहां पे क्या क्या होता है कि वहां के लोगों को, वहां के चिल्ड्रंस को क्या दी जाती है, फ्री शिक्षा दी जाती है, हेल्थ कैंप्स भरवाए जाते हैं, राइट, अर्बन गवर्नेंस के लिए कुछ किया जाता है, हाउसिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को क्या दी जाती है, सर्विस दी जाती है, जिसका वो ट्रस्ट कोई भी चार्ज नहीं लेती, या फिर चार्ज लेती है तो वो बहुत ही मिनिमम होता है। लोगों को हेल्प करना इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, मोटिव होता है। ऐसे ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, जैसे कि सक्षम है, चाइल्ड सपोर्ट फाउंडेशन है, क्राई चाइल्ड राइट्स एंड यू है, राइट, देन केयर है, स्माइल फाउंडेशन है। ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन है, ये बड़े बड़े लेवल के हैं, टॉप वाले हैं जो, लेकिन हर किसी भी नगर में या फिर किसी में गांव गांव में छोटे छोटे फाउंडेशंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, लोगों को मदद करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसे ही कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए बनी नहीं है तो उसे कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हैं उसका मीनिंग। Not for profit organization are the establishment that are for utilized for the welfare of the community, right, community के welfare के लिए होती है, and are set up as charitable association which operates without any motive for प्रॉफिट। मतलब उनका कोई मोटिव नहीं होता है प्रॉफिट कमाने के लिए, उनका मोटिव से यही होता है कि हमारे कल्चर को, या फिर ये देखो वहां पे उन्होंने नेक्स्ट में लिखा है कि their primary objective is to provide service to a specific class or the public at the larger picture, राइट, मतलब उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, मदद करना होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है, उसमें से प्रॉफिट कमाना उनका मोटिव नहीं होता है। जो प्रॉफिट के लिए होता है वो होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और जो प्रॉफिट के लिए नहीं बना होता है उसे कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसके किसके लिए होता है, देखो एजुकेशन सेक्टर में हो सकता है, चैरिटेबल हो सकता है, राइट, रिलीजियस हो सकता है, रिलीजियस रिलेटेड हो सकता है, राइट, सोशल सर्विस हो सकती है, पब्लिक सेक्टर में हो सकता है, एसोसिएशंस के लिए हो सकता है, हेल्थ सर्विस के लिए हो सकता है, कल्चर के लिए हो सकता है, कॉजेस रिलेटेड हो सकता है। मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, ये क्या है, सब कॉजेस रिलेटेड है। तो उसके लिए भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, काम करती है। और फाउंडेशन के लिए, राइट, एजुकेशन के लिए, ये सब क्या है, एनपीओज के एग्जाम्पल्स है, जिसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट को या फिर फाउंडेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्राइमरी मोटिव टू प्रोवाइड सर्विस, सर्विस को प्रोवाइड करना होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं। तो देखते हैं उनके फीचर्स क्या क्या है। तो फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन
देख लेते हैं। फर्स्ट है एंटिटी। एंटिटी कैसी होती है? एनपीओ इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल और एंटरप्राइजेस। क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जो एनजीओज होते हैं वो कैसे होते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। उनके और पार्टनर्स के बीच में कोई रिश्ता नहीं होता है। सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स एंड सेपरेट एंटिटी। एंटिटी सेपरेट होती है, मेंबर्स सेपरेट होते हैं, राइट। जो रन करते हैं उसे क्या कहते हैं? मेंबर्स कहते हैं। जो कि प्रमोटेड होते हैं इंडिविजुअल्स के, मतलब एक कोई अकेला चला रहा होता है या फिर सारे मिलकर भी चला सकते हैं, एंटरप्राइजेस भी चला सकते हैं। इट इज नॉट ओन और गवर्न बाय एनी इंडिविजुअल और एंटरप्राइजेस ऑल्दो प्रमोटेड बाय देम, राइट। उनका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है एनपीओ का? एनपीओज आर इस्टेब्लिश विद द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ रेंडरिंग सर्विस, राइट। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे पे उन्होंने देखा है हम लोगों ने कि जैसे एजुकेशन के लिए, चैरिटेबल के लिए, रिलीजियस के लिए, सोशल सर्विस के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, इन सब चीजों के लिए क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करता है इन सारे कॉजेस के सल्यूशन को, ओके। कॉजेस को प्रमोट नहीं करता, उनके सल्यूशन को। कैसे? हम अगर हमारे देश में लैक ऑफ एजुकेशन है तो बहुत सारे लोगों को क्या करना है? एजुकेट करवाना है। ये क्या होता है? एजुकेशन का मोटिव होता है किसी किसी एजुकेशन का, राइट। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए काम करती है कि उनके लिए कैसे सर्विस मिलेगी, वो कैसे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, वो सब क्या करते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन के तहत वो क्या करते हैं? अपना ऑब्जेक्टिव, अपना गोल क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। तो एनपीओज आर एस्टेब्लिश विद द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज, राइट। तो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के लिए क्या होता है? उनका सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव कैन बी एजुकेशन हो सकता है, सोशल वेलफेयर हो सकता है एट लार्ज, और चैरिटी हो सकता है। तो फॉर्म कैसे कहते हैं? देखो, एनपीओज आर सेटअप द फॉर्म ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल, क्लब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, चैरिटेबल सोसाइटीज एक्सेट्रा, राइट। मतलब जो ट्रस्ट होते हैं, अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स इंडिया में हैं जो क्या होते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। उनके कई सारे बड़े बड़े ऑपरेशन क्या हो जाते हैं? मिनिमल फीस के साथ हो जाते हैं, राइट। उनका ऑपरेशन हो जाता है। तो ऐसे कई सारे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स है इंडिया में जो कि लोगों की मदद करती है। फोर्थ फीचर है मैनेजमेंट। तो एनपीओ आइदर मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ग्रुप और द ट्रस्टी। मतलब क्या? सोशल ग्रुप्स होते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? ट्रस्टी उस एनजीओ को या फिर एनपीओ को क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं। देन मोटिव क्या होता है एनपीओज का? तो एनपीओज डू नॉट ऑपरेट विद द प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, राइट। प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होता नहीं होता, राइट। प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होता है क्या? नहीं होता। वो होता है नॉन प्रॉफिट अर्निंग। मतलब उनके जो भी एनपीओज है कि चाहे कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट हो, वो किसी भी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करता है, ये हमेशा याद रखना। मे अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेडिंग एक्टिविटीज विच आर यूज फॉर सोशल सर्विस, राइट। वो जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो किसके लिए होते हैं? सोशल सर्विस के लिए होती है, राइट। देन सिक्स है फंडिंग। आप कहेंगे कि मैम अगर इतना बड़े एनपीओज है, ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो वो कैसे चलते होंगे? उनके लिए पैसे तो लगते होंगे, राइट। तो वो कहाँ से आते हैं? तो देखो, एनपीओ इनकम इज थ्रू डोनेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय देयर मेंबर्स और द आउटसाइड पीपल टू ऑपरेट द प्रोजेक्ट अंडरटेकन फॉर द सोशल कॉजेस। मतलब क्या? वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं, ट्रस्ट में जो मेंबर्स होते हैं, जिन्होंने वो ट्रस्ट चालू किया होता है, वो क्या करते हैं? वो मेंबर एक तो डालते हैं पैसा, या फिर सेकेंड ऑप्शन उनके पास ये भी होता है कि जो भी आउटसाइड मेंबर है, जो कि वहां पे काम नहीं कर सकते लेकिन पैसे दे सकते हैं, राइट। और वैसे उनकी क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं? पैसे देते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते,
तो वो उनके लिए क्या होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट में वो क्या करते हैं, पैसे क्या करते हैं, डोनेशन के रूप में या फिर कंट्रीब्यूशन के रूप में क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं, राइट। तो इसके वजह से जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट होती है वो क्या करती है, रन करती है, राइट। तो यही है, उनकी फंडिंग यही से आती है। या फिर दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव अ सोर्स ऑफ इनकम एज अ सब्सक्रिप्शन, राइट, लाइफ मेंबरशिप, एंट्रेंस फीस, लेगेसीज, ये क्या होती है, सारी इनकी इनकम होती है। जैसे सब्सक्रिप्शन हम लेते हैं तो ये भी उनकी इनकम होती है, लाइफ मेंबरशिप हम लेते हैं तो ये भी उनकी क्या होती है, इनकम होती है, एंट्रेंस फीस, लेगेसीज, ये क्या होती है, उनकी इनकम है होती है, राइट। अभी सेवेंथ है अकाउंट्स। एनपीओस के अकाउंट्स कैसे बनते हैं, आपको कुछ पता है क्या? तो एनपीओस के मेंटेन रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसे नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बनते हैं वैसे इनके भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं। फॉलो और डबल एंट्री सिस्टम, उनको क्या होती है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होती है, राइट। देन और आप उसमें क्या क्या होता है, समराइज इन फॉर्म ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर में, ओके। तो पहले देखते हैं कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो उनका मीनिंग देखो, फर्स्टली अ लीगल एंटिटी विच ऑपरेट्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट फॉर ओनर्स, मतलब यहाँ पे ओनर का मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, उनका सोशल कॉजेस के लिए क्या करना होता है, सोल्यूशन निकालना होता है, उनके लिए मदद करना होता है, ये उनका क्या है, मीनिंग है। सेकेंड क्या है, मोटिव, यहाँ पे फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव होगा, एंड सर्विस के लिए नॉन प्रॉफिट मोटिव होगा, राइट। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, देखो जैसे कि हम लोगों ने देखा है सोल प्रोप्राइटरी, देन पार्टनरशिप और कंपनी, ये सब क्या है, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, जैसे क्लब होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, सोसाइटीज होती है, राइट। ये क्या है, एग्जाम्पल्स है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, राइट। देन मैनेजमेंट इनका कैसा होता है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनका कैसा होता है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सोर्स ऑफ रेवेन्यू कैसा होता है, गुड्स एंड सर्विस को सेल करके। लेकिन यहाँ पे कैसे होता है, डोनेशन से, सब्सक्रिप्शन से, मेंबर फीस से उनका क्या होता है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। मैनेजमेंट कैसे रन होता है, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर में कौन होगा, वो जो खुद प्रोप्राइटरी होता है वो होगा सोल वाला, राइट। ओनर जो होगा वही काम करेगा, वही मैनेज करेगा। पार्टनर्स में क्या करेंगे, पार्टनर्स मैनेज करेंगे, एंड डायरेक्टर्स और क्या कंपनीज में कौन मैनेजमेंट करेगा, डायरेक्टर्स करेंगे। वैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन करता है काम, ट्रस्टी, कमिटीज और क्या होते हैं, गवर्नर बॉडीज करती है, राइट। मैनेजमेंट ये सारे लोग करते हैं, राइट। एंड देन है मनी अर्न ओवर एंड अबाउ, उनका मनी कैसा होता है, मतलब कैसे उनके पैसे मिलते हैं, कैसे अर्न करते हो। प्रॉफिट इज द ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, कहाँ पे करते हैं प्रॉफिट, कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सरप्लस इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में क्या होता है, सरप्लस ट्रांसफर होता है। तो ये है उनका डिफरेंस, राइट। देन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है, देखो तो सिंपली एक तो डबल एंट्री सिस्टम होता है अकाउंटिंग उनकी, राइट। एंड सेकेंडली उनके अकाउंट्स बनते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एनपीओज आर रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज, कौन से है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये सारे क्या होते हैं, ये दो अकाउंट्स एंड एक स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस शीट की स्टेटमेंट क्या होती है, बनती है। तो इसे कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो हमने दो अकाउंट और एक स्टेटमेंट देखा है, वो हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आने वाले वीडियो में आपको वो देखने के लिए मिल जाएंगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।